यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे प्यारे दोस्तों, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करने वाली क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी पर बातें कर रहे हैं और उसमें भी अभी एग्ज़ामिनेशन का जो आपका डे होगा, जिस दिन आपको एग्ज़ाम देना है, उस दिन को लेकर स्ट्रैटेजी पर बातें कर रहे हैं कि उस दिन आपको किस तरीके से अपने माइंडसेट को इस तरीके से तैयार कर लेना है कि आप वो कर सकें जो आपका उस दिन का पर्पस है। और पर्पस क्या है? सिर्फ एक, वो ये कि जो क्वेश्चन पेपर है आपका, उसको आप बेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकें, अपने लेवल पर बेस्ट तरीके से आप अपना एग्ज़ाम परफॉर्म कर सकें। सिर्फ ये एकमात्र पर्पस है उस दिन का आपका, और दुनिया में कुछ भी हो जाए उससे आपको कोई लेना देना नहीं है उस दिन। तो इसमें बात करते करते फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहले एग्ज़ामिनेशन वीक की बात की कि वो जो आखिरी हफ्ता होगा उसमें आप किस तरीके से अपना शेड्यूल रखेंगे, क्या आपको करना है। फिर हमने एक दिन पहले की भी बातें की कि किस तरीके से आप एक दिन पहले सेंटर पे पहुंच जाएंगे और वहां आपको क्या क्या करना है। और फिर हमने जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उसमें कहाँ तक पहुंच गए थे, सेंटर तक पहुंच गए थे, और उसमें भी 8:50 AM, 8:50 का जो टाइमिंग है, जहाँ पे आपको मैंने कहा था कि अलार्म सेट करके रखना है, उस पर जो पिछले क्लास में हमने बातें की थी। तो 8:50 AM बज चुके हैं। 9 बजे आपकी एंट्री होनी है गेट के अंदर। और अब यहाँ से हम आगे की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको सेंटर के पास नहीं रहना है, वहाँ से थोड़ा सा दूर निकल आना है, 5 से 10 मिनट की दूरी पर, जहाँ से आप 5 से 10 मिनट में वॉकिंग डिस्टेंस में सेंटर पहुँच जाए। तो 8:50 में आपका अलार्म बज गया है। अब आपको सेंटर की तरफ निकलना है। सेंटर पर जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ लाइन लगी हुई रहेगी, काफ़ी स्टूडेंट्स लाइन में लगे हुए रहेंगे, जो एंट्री शुरू हो चुकी रहेगी। तो जैसा कि हमने बात की थी, अब ये जो लाइन लगा हुआ है, अब यहाँ पे दिमाग में आपके क्या आ सकता है कि अरे इतना लंबा लाइन है, मुझे जल्दी से जल्दी अंदर जाना है, मुझे लेट हो गया लगता है आने में। लेकिन ये सब सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब तक सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ामिनेशन हॉल में नहीं पहुँचेंगे, एग्ज़ाम शुरू नहीं होने वाली, इसलिए बेफिक्र रहें। तो ये थॉट तो हटाइए। दूसरी बात, अब उन स्टूडेंट्स को देख कर कि जल्दी चलो मुझे अंदर जाना है, ऐसी भावनाएं मन में लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमने बात किया, स्वयंवर है ये, लेकिन आपने पहले अनाउंस कर दिया है कि वो जो क्वेश्चन पेपर है वो आपकी महबूबा है। जैसा कि हमने बात किया, वो मेरी महबूबा है, आप ही की शादी होनी है उससे। तो शादी में क्या होता है, पहले बाराती ही आते हैं ना, दूल्हा तो बाद में आता है, या दुल्हन तो लास्ट में आती है। तो यहाँ तो ये मैंने आपसे कह दिया था कि आप लड़के हो चाहे लड़की, उसे अपनी दुल्हन माने। जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसको आपको शादी करके लेके आना है। अगर आप लड़की हैं तो ये मान लें कि उसको उठा के लेके अपना दूल्हा बना के अपने घर लेके आना है। तो अब क्या है कि बारातियों को पहले अंदर जाने दीजिए आराम से, बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके ये माइंड सेट रहेगा तो ऐसा लगेगा वो अपने लोग हैं, कोई नहीं, मेरा परिवार अंदर जा रहा है, फिर मैं सबका ध्यान रखते हुए अंदर जाऊंगा। जिस भी टाइम आप पहुँचे, लाइन में लग के आप अंदर आइए। ठीक, अंदर आइए। अब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुँच जाइए। जहाँ भी बैग रखना है उन्होंने व्यवस्था कर रखी होगी, रख कर आप अपने एग्ज़ाम हॉल में अंदर आए। एक बात का ध्यान रखें, वैसे तो लिखा हुआ होता है, आपका जो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा उसमें लिखा होता है कि आप घड़ी पहनकर नॉर्मल घड़ी आ सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप लेकर नहीं जा सकते, मोबाइल वगैरह ये सब कुछ नहीं ले जा सकते, और ना ही कोई डिजिटल घड़ी लेके जा सकते हैं। कई सेंटर्स पर नॉर्मल घड़ी भी नहीं पहनने दिया जाता। ठीक, तो ऐसा करें, घड़ी पहनने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंटर कर रहे हैं उससे पहले घड़ी को अपने बैग में ही निकाल के रख दीजिए। हर जगह पे, हर क्लास में सामने आपकी घड़ी लगी हुई रहेगी, तो बेटर होगा कि आप उसी घड़ी का इस्तेमाल करें। बेवजह हाथ में जो घड़ी होती है उससे एक और प्रॉब्लम भी होती है
कि आपका बार बार ध्यान उसकी तरफ जाएगा, तो उसको देखने में भी कुछ सेकेंड्स चले जाते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अचानक आपने घड़ी की तरफ देखा तो माइंड डाइवर्ट हो गया घड़ी की तरफ, और फिर वापस आ रहे हैं, आपको वापस से फोकस करना पड़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा घड़ी भी देखने की ज़रूरत नहीं है, हाथ में रहेगा तो ये चीज़ होगी होगी। तो बेहतर है वहाँ रहने दें, और बीच में टीचर अनाउंस करते रहते हैं, तो टेंशन ना लें आप। और बीच में कभी कभी देख लें, वो कैसे आप देखना है उस पर हम बात करेंगे। तो अब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर चुके हैं। वहाँ पर मान लीजिए जब आप इंटर कर रहे होंगे, जो गाइड वहाँ पे जो होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, वो आपसे अगर कुछ कहते हैं कि आपको ये उतारना है, ये आपने क्यों पहना है, या ये ऐसा कुछ अगर होता है, तो प्लीज़ बहस ना करें उनसे। बहस करने में अपने दिमाग को तकलीफ़ ना दें। जो कहते हैं चुपचाप आप मान लीजिए, और आपको बस आराम से एंटर करना है हॉल में। जा भैया तू भी अपना शौक पूरा कर ले। अब आप आके आप अपने सीट पर बैठ गए, ठीक है। थोड़ी देर में आपकी दुल्हन आने वाली है, आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, आपकी महबूबा से आपकी मुलाकात होगी। और उसके बाद आप दोनों मिलकर खूब गप्पे मारिएगा, एक दूसरे के साथ वक्त बिताइएगा। वो अपनी बातें कहेगी, आप अपनी बातें कहिएगा, मिलजुल के एक दूसरे का समस्या सुलझा लीजिएगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए, महबूबा आने से पहले आपके क्लास में एक आपके ससुर आने वाले होंगे, और साथ में या तो चाचा ससुर आएंगे, या फिर हो सकता है आपकी सास भी आए। ये मैं किन्हें कह रहा हूँ, ऐसा ही माइंडसेट आपको लेके चलना है। क्यों? क्योंकि आपको अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल रखना है, स्ट्रेस नहीं देना। आप इस तरह से सोचते रहेंगे ना, तो अंदर से हंसी आती रहेगी, आप बिल्कुल रिलैक्स्ड रहेंगे। नहीं तो बेवजह के थॉट्स आएंगे, नेगेटिव ही आते हैं उस वक्त। अब ये सास ससुर मैं किन्हें कह रहा हूँ, जो आपके क्लास को गाइड करने वाले होंगे, ठीक है। कोई या तो एक टीचर एक मैम हो सकती हैं, एक सर एक मैम हो सकते हैं, या एक सर ही हो सकते हैं और दो सर ही हो सकते हैं। तो इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो उनसे उन्हें देखिए, देख के अंदर ही मने मन मुस्कुराइए कि सास ससुर आ गए हैं। अब उसके बाद जो है, थोड़े देर में, अब वो आ गए हैं, अब 9:15 के आसपास जो है आपको आपके साले से मुलाकात होगी। तो साले साहब आने वाले होंगे, या फिर अगर आप गर्ल हैं तो ये मान लें कि आपके देवर आने वाले हैं, उनसे आपको मुलाकात करना। अब ये साहब कौन है? ये हैं OMR सीट। तो पहले इन साले साहब से मुलाकात करना होगा। अब साले साहब भी बिना कुछ लिए तो मानेंगे नहीं, तो बढ़िया से उनसे बातचीत करके कि साले साहब टेंशन नहीं लीजिए, आपको हम अच्छे से भर देंगे ना। तो मस्ती में OMR सीट आराम से भरिए, कोई स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है। ध्यान में रखते हुए OMR सीट भरते हुए एक बात का ध्यान रखेंगे कि उसमें आपको रोल नंबर्स वगैरह जो भरने होते हैं, तो मान लीजिए रोल नंबर है, उसमें उतने खाने बने हुए, तो पीछे से भरने की कोशिश करें। मतलब रोल नंबर का जो आखिरी लेटर होगा, मतलब आखिरी अंक होगा, उसको मान लीजिए ये खाने बने बने हुए हैं, ठीक है। इसमें आपको अपना रोल नंबर मान लीजिए भरना है, तो सबसे पहले इसको भरें, ठीक है। और यहाँ पे ये खाने बने हुए होंगे इस तरीके से, तो इसको भरें, और फिर इसके सामने जो जिसको कलर करना है उसको कलर कर दें, इधर से इधर की तरफ आए, ठीक है। और इसको भरने में ज़रा आराम से भरें, सावधानी से भरें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी कहते हैं कि हाँ, साला आधा घर वाला होता है, और साले साहब को भी ज़रा ज़्यादा अटेंशन चाहिए होता है। तो अटेंशन दे दें, अटेंशन इनको देंगे तभी तो ये जाके आपकी महबूबा के पास तारीफ़ करेंगे कि हाँ, हैं बड़े अच्छे, तुमको बहुत खुश रखेंगे, और फिर आपकी महबूबा आपके सामने आएगी। तो सास ससुर से आपका मुलाकात हो गया, साले साहब से मुलाकात कर लिया आपने। अब जो है फाइनली आपकी महबूबा आपके सामने आने वाली। अब महबूबा आएगी अच्छे से, फिर क्या कीजिए, महबूबा को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराइए अच्छे से। उसको कहिए, देखो बहुत इंतज़ार करवाया है तुमने, कब से इंतज़ार कर रहे थे। तो वो भी अंदर से आवाज़ आएगा आपको भी, वो भी बोलेगी, हम भी तो कब से इंतज़ार कर रहे थे, बताओ इतना टाइम से तुम पढ़ाई कर रहे हो, हमसे मिलने नहीं आ रहे थे, हैं?
इतना मुश्किल से तुम मिलो, देखो आज अगर हमको घर लेके नहीं गए तुम, तो देखना हम बहुत नाराज़ हो जाएंगे। तो वैसे क्या कहें, तुमको देख के सब नाराज़गी दूर हो गया है। आओ मिलकर दोनों आपस में खूब गप लड़ाते हैं, एक दूसरे को सॉल्व कर डालते हैं, हाथ पकड़ के चलेंगे, हम तुम्हारे ही साथ चलने वाले हैं। ऐसा अब फीलिंग आपको आएगा और इस तरीके से सोचना है आपको। अब आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड हम बात करेंगे कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहेगी, वो 2 घंटे आपको किस तरीके से निभाने हैं कि आप अपना एग्ज़ाम बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर पाए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। अब इससे पहले कि मैं विदा लूँ, एक बात कहना चाहूँगा। ये चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ, ये आपको लग रहा होगा कि फ़नी सा है, कि क्या फ़नी फ़नी बातें कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि सास ससुर साला ये सब क्या अनसंट बात कर रहे हैं, सुनने में आपको लगेगा। लेकिन एक काम कीजिए, आप इन्हें हटाकर सोचिए कि वो दिन कैसा स्ट्रेस भरा होता है, कितनी स्ट्रेस होती है। और आपके अंदर, अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो, कभी आपने एग्ज़ाम दिया, तब तो आप बेटर एक्सपीरियंस कर पाएंगे। लेकिन कम से कम किसी न किसी एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस आपको रहा होगा। या आप ऐसे ही सोचिए ना कि कोई सेंसिटिव डे होता है तो कैसा दिमाग चलता रहता है, क्या किस तरह का माहौल होता है। लेकिन उस समय में आपको रखना क्या है, अपने माइंड को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखना है, काम रखना है, कंपोज्ड रखना है और बिल्कुल फिट रखना है कि आपका ध्यान जो है आपका क्वेश्चन पेपर पे हो, वो बिल्कुल तरीके से आप सॉल्व कर पाएँ। तो आप बताइए रियल लाइफ में आप किन लोगों के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं? वैसे जिनसे बात करने में आपको कोई झिझक नहीं होती, कोई अपना-सा लगता है। लेकिन कोई ऐसे मिल जाएँ जिनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, या फिर कोई ऐसे हैं जो महाखड़ूस हैं, बात तक करते हैं, एकदम गुस्से-तुस्से में रहते हैं, हमेशा नेगेटिव रहते हैं। तो ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात कैसी होगी? अगर आपने ये सब नहीं किया तो क्वेश्चन पेपर के प्रति यही माइंडसेट बन जाएगी, एग्ज़ाम के प्रति यही माइंडसेट बनेगा और फिर किस तरीके से परफॉर्मेंस होगी ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो चीज़ें दिमाग में आए ही ना, वो सच में ऐसा लगेगा आपका क्वेश्चन पेपर, सच में आपका कोई अपना ही है, फिर डील करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। रूठों को मनाना तो हम लोग एक्सपर्ट हैं उसमें, है कि नहीं है? तो तो बिल्कुल यही मान के चलना है कि आपकी महबूबा है और वो भी आपका इंतज़ार कर रही है, आप भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आराम से सॉल्व करिए। अब कैसे सॉल्व करना है उस पर हम लोग कल से बात करना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, नमस्ते।